गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून। प्रेम, अनुष्का, वरुण, नितेश, अजय, विशाल, सद्दाम, अनूप, मुन्ना, धीरज, अजय। अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। हाँ जी, भाई ठंड तो एकदम अचानक से बढ़ गई है और काफी ठंड हो गई है। आप लोग तो भाई धूप में बैठे होगे, रजाई में बैठे होगे, लेकिन हमारे स्टूडियो में तो अभी फिलहाल बहुत ठंड है, तेज। पता नहीं अचानक से ये कहां से ठंड आ गई। हम्म। अभी सुबह तो नहीं थी, लेकिन अब टेम्परेचर ज्यादा ही डाउन हो गया थी क्या शायद। 18 डिग्री सेल्सियस है भाई साहब, और हमारे रूम के अंदर होगा कम से कम 16 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है, तो ये समझ लो 16 डिग्री सेल्सियस, यानी कि एकदम एसी वाली कूलिंग हो रही है, ठंडी वाली। हाँ जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हाँ, अचानक से ठंड बढ़ती जा रही है। धूप तो निकल रही है तेज, लेकिन हमारे स्टूडियो के अंदर नहीं आ पाती धूप। आह। हाँ जी, तो भाई कल हम लोगों ने नॉन वर्बल रीजनिंग चैप्टर शुरू किया था, और नॉन वर्बल रीजनिंग में हम लोगों ने रोल नॉन वर्बल रीजनिंग में कल कल क्या कराया था। कल हमने कराया था नॉन वर्बल में इमेज वाले क्वेश्चंस कराए थे, है ना। कल हम लोगों ने इमेज वाले क्वेश्चन किए थे, और वाटर एंड मिरर इमेज के सारे कंसेप्ट हमारे क्लियर हो गए। वाटर एंड मिरर इमेज ये हम पढ़ चुके हैं कल। आज हम पढ़ेंगे पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। आज हम पढ़ेंगे पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। ठीक है, और पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग जो चैप्टर है, वो भी जो चैप्टर है वो बेसिकली आप समझ लो, जो मिरर एंड वाटर इमेज हमने पढ़ा है, इसी का नेक्स्ट लेवल है। इसी का नेक्स्ट लेवल है। हाँ जी, वही कंसेप्ट हमारे काम आने वाले हैं जो हमने कल सीखे थे। वही कंसेप्ट है ना, हमारे काम आने वाले हैं जो हमने कल सीखे थे। किसमें? पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग में। नंबर का इमेज बेटा जरूरत नहीं है, नंबर की इमेज भी अब आप बना सकते हो। कोई भी नंबर आ जाए, एक आ जाए ऐसे बना हुआ, तो इसकी ये वाली इमेज कैसे बनेगी भाई साहब? लाइक दिस, ऐसे बनेगी। आप हर नंबर की इमेज बना सकते हो। दो आ जाए तो कैसे बनेगी? ऐसे बनेगी। आप हर नंबर की इमेज बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर रहेगी। ठीक है भाई मेरे, पास वाली पिक्चर पास, और दूर वाली पिक्चर हमारी दूर रहेगी। देखो ये पास में, ये पास में, ये थोड़ा दूर है तो ये थोड़ा दूर बनेगा, लाइक दिस। तो हम हर नंबर की इमेज बना सकते हैं, कोई हमें तकलीफ नहीं है। पास वाली इमेज पास, दूर वाली इमेज दूर बनेगी। ठीक है। हम्म। 8। हम्म, बस ये फर्क है कि ये यहां से आ जाएगा। बात एक ही, लगभग लगभग एक जैसी बनेगा। अगर 8 को हम ऐसे बनाते हैं तो 8 ऐसे ही बनेगा। ठीक है जी। अगर आप ऐसे बनाते हो तो ये बनेगा लाइक दिस। ठीक है। हम्म। पास वाली इमेज पास, दूर वाली इमेज दूर। चलिए साहब, तो पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग में एग्जैक्टली होता क्या है? देखो, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग में क्या होता है, मेरी बात ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। ठीक है। हाँ जी, एक पेपर है, एक स्क्वायर शीट है हमारे पास। क्या है? एक स्क्वायर शीट। ठीक है, एक स्क्वायर शीट हमारे पास है। ठीक है, अब इस स्क्वायर शीट को हमने फोल्ड कर दिया। इस स्क्वायर शीट को हमने फोल्ड कर दिया बीच में से। ये जो एरो है, इसका मतलब है कि इस स्क्वायर शीट को फोल्ड कर दिया गया, और जब ये स्क्वायर शीट फोल्ड हो गई तो
फोल्ड होने के बाद ये कुछ ऐसी बन गई। भाई जब हमने इस स्क्वायर शीट को ऐसे फोल्ड कर दिया तो ये स्क्वायर शीट फोल्ड होके ऐसे बन गई, लाइक दिस। ठीक है, लाइक दिस, ये बन गई स्क्वायर शीट, फोल्ड होगा। अब इस स्क्वायर शीट को हमने एक बार और फोल्ड कर दिया यहां से, एक और बार फोल्ड कर दिया हमने इस स्क्वायर शीट को यहां से, समझ रहे हो? तो अब जो फाइनली हमारे पास स्क्वायर शीट बचेगी, मैं भी आपको बताता हूं। अब जो फाइनली स्क्वायर शीट बचेगी हमारे पास, वो ये वाली स्क्वायर शीट बचेगी, ये वाली स्क्वायर शीट बचेगी हमारे पास। और इस स्क्वायर शीट में हमने कुछ पंच कर दिए, अब इस पेपर को हमें ओपन करके दिखाना है कि जब ये पेपर ओपन होगा तो एग्जैक्टली हमें कैसा दिखाई देगा, है ना? पेपर जब ओपन होगा तो पेपर ओपन होने के बाद ये हमें दिखाई कैसे देगा। तो देखो, करना कुछ नहीं है। पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग में जो कंसेप्ट हमने वाटर मिरर इमेज का सीखा है, वही सेम कंसेप्ट हमारे यहां भी काम आने वाला है। आप कुछ मत करो बेटा, आप पेपर को खोलते चले जाओ, और जैसे जैसे पेपर को खोलते चले जाओगे वैसे वैसे उसकी इमेज बनाते चले जाओ। जिस एक्सिस से आप पेपर को ओपन करोगे उसी एक्सिस से उसकी इमेज बन जाएगी। जैसे भाई साहब पहले हमने पेपर को ऐसे फोल्ड किया, फिर पेपर को हमने ऐसे फोल्ड किया, और फिर इस पेपर में हमने 3 पंच कर दिए। तो मुझे बताओ इस पेपर को खोलोगे कैसे? सर जब हम पहली बार इस पेपर को खोलेंगे तो हम ऐसे खोलेंगे इस पेपर को, लाइक दिस, और जब दोबारा इस पेपर को खोलेंगे तो ऐसे खोलेंगे। तो इस तरीके से एक पूरा पेपर खुल के हमारे सामने आ जाएगा। कैसे आएगा? पहले पेपर ऐसे खुलेगा, ठीक है, और फिर पेपर ऐसे खुलेगा, तो पूरा पेपर खुलकर हमारे सामने आ जाएगा। और सबसे पहले जब हम पेपर को ऐसे खोलेंगे तो हम इस एक्सिस के अराउंड खोलेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस एक्सिस को ना मिरर बना देंगे। क्या बना देंगे? मिरर बना देंगे, मिरर। और मिरर का कंसेप्ट हमने कल सीखा है, जब हम पेपर को ऐसे खोलेंगे तो इस एक्सिस को मिरर बना देंगे। इसका मतलब अब ये जो 3 सर्कल है, ये 3 सर्कल आपको ऊपर बनाने हैं इमेज में, है ना? इसको हम क्या रख देंगे, इसको हम दर्पण बना देंगे, दर्पण। तो जब हमने पेपर को ऐसे खोला तो इस दर्पण के जरिए इन 3 सर्कल की इमेज बनाओ। तो भाई साहब ये 3 सर्कल आपको ऐसे दिखाई देंगे, ये 3 सर्कल आपको ऐसे दिखाई देंगे, लाइक दिस, ऐसे। इसके बाद हम पेपर को दोबारा खोलेंगे इस एक्सिस के अराउंड, इस एक्सिस के अराउंड। अब जो इमेज बनेगी वो इस एक्सिस को दर्पण मान के बनेगी। अब आपको इस एक्सिस को दर्पण मान लेना है। तो अब आप क्या करोगे, राइट हैंड साइड को फोल्ड करके यहां बना दोगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये जो कट ऐसे दिखाई दे रहे हैं, अब आपको ये कट ऐसे दिखाई देंगे, लाइक दिस, इस तरीके से दिखाई देंगे। ये 3 ऐसे दिखाई देंगे और ये 3 आपको ऐसे दिखाई देंगे। और ये फाइनली हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा निकल के, ये फाइनली हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग में कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे पेपर को खोलते जाओ वैसे वैसे आप उसकी इमेज बनाते चले जाना। जैसे जैसे पेपर को खोलते जाओ वैसे वैसे आप उसकी इमेज बनाते चले जाना। परफेक्ट आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। जैसे कि कुछ अगर बेसिक पिक्चर में आप लोगों को दूं, जैसे कि अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं एक सिंगल ही पिक्चर बनाऊंगा, उसी सिंगल पिक्चर में बेटा फोल्ड भी होगा, उसी में ही पंच भी होगा। अब आप खुद समझ लेना कि कैसे इस पेपर को हम फोल्ड कर रहे हैं और किस तरीके से हम इस पेपर को पंच कर रहे हैं। चलिए साहब, इस पेपर को खोलकर बताओ कि पेपर खुलकर कैसे दिखाई देगा हमें, है ना जी? ये पेपर हमें खुलकर कैसे दिखाई देगा? हालांकि एग्जाम में जो क्वेश्चन सॉल्व होगा बेटा, वो कैसे सॉल्व होगा? एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व होगा ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक। ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक हम तब सीखेंगे जब हम ऑप्शंस को देखेंगे। अभी फिलहाल हम ऑप्शंस को नहीं देख रहे हैं, ठीक है? अभी फिलहाल हम ऑप्शंस को नहीं देख रहे हैं, तो इसीलिए आपको ऑप्शंस की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसलिए आपको ऑप्शंस की चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? इस पेपर को खोल के बताओ, ये पेपर खुलकर कैसे दिखाई देगा? ये लाइनिंग से समझ जाना कि किस तरीके से पेपर को फोल्ड किया जा रहा है और किस तरीके से पेपर में पंच किए जा रहे हैं, है ना?
जी, ये 5 पेपर है। हम्म। खोलो बेटा इन 5 पेपर को। एक एक करके सारे क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करो। जैसे जैसे पेपर को खोलते जाओ वैसे वैसे उसकी आप इमेज बनाते जाना। कोशिश करो बेटा बना लोगे, ऐसा थोड़ी कि नहीं बना पाओगे। 100% बना लोगे। मुझे आप पे पूरा यकीन है कि आप बना लोगे।
कंप्लीट। चलिए साहब, अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना बेटा। सबसे पहले हम इस पेपर को ओपन करेंगे और इस पेपर को हम ऐसे ओपन करेंगे लाइक दिस। इस पेपर को हम ऐसे ओपन करेंगे, तो जब ऐसे ओपन करेंगे तो ये जो त्रिभुज है ये उल्टा दिखाई देगा और ये जो सीधा वाला है, ये जो उल्टा है ये सीधा हो जाएगा। तो सबसे पहले ये वाली जो एक्सिस है वो उसको दर्पण बनाएंगे। इसके बाद हम इस पेपर को ऐसे खोल देंगे, तो ये वाली जो लाइन है इसको क्या बना दो, दर्पण बना दो। अब इसमें आप जानते हो कि पास वाली पिक्चर पास दिखाई देगी और दूर वाली पिक्चर दूर। त्रिभुज एज इट इज रहेगा, पास वाला पास, दूर वाला दूर। मिरर में त्रिभुज पलटता नहीं है ना। ये फाइनल आंसर। सबसे पहले ये वाला एक्सिस को दर्पण बनाना है, तो पास वाली पिक्चर पास दिखाई देगी, दूर वाली पिक्चर दूर दिखाई देगी। समझ रहे हो, ये पास में पास दिखेगा, ये दूर है दूर दिखेगा। फिर हम इस एक्सिस को बनाएंगे, इस एक्सिस को दर्पण बनाएंगे, तो ये सब कुछ इधर दिखेगा। ऊपर स्क्वायर आ गया, ये उल्टा ट्राइंगल, सर्कल सर्कल ट्राइंगल स्क्वायर। ठीक है भाई मेरे, ये हमारा आंसर आ गया जी। अब क्या होगा, सबसे पहले इस एक्सिस को हम दर्पण बनाएंगे। अब यहां पर हमें एक चीज समझनी है, पता है क्या, जब इस एक्सिस को हम दर्पण बनाया था, देखो सबसे पहले पेपर ऐसे फोल्ड हुआ लाइक दिस, पेपर को फोल्ड कर दिया। फिर पेपर को हमने ऊपर से फोल्ड किया है लाइक दिस। तो जब पेपर को मैंने ऊपर से फोल्ड किया है ना बाबू, तो इस पेपर ने सिर्फ ये वाला पोर्शन कैप्चर किया है। इस पेपर ने सिर्फ ये वाला पोर्शन कैप्चर किया। देखो पहले पेपर को मैंने ऐसे फोल्ड किया, फिर जब पेपर को मैंने ऊपर से फोल्ड किया तो पेपर ने सिर्फ ये वाला पोर्शन कैप्चर किया, यानी कि इस पोर्शन में जो कट है, जब इस पेपर को ऊपर उठाओगे तो इस पोर्शन में जो भी कट है सिर्फ वही ऊपर पहुंचेगा, यानी कि सर्कल ऊपर नहीं पहुंचेगा, सर्कल ऊपर नहीं पहुंचेगा। हाँ, लेकिन जब पूरा पेपर ऐसे खोलोगे तब सर्कल उठ के यहां आ जाएगा और ट्राइंगल हमें एज इट इज दिखाई देंगे। ठीक है जी। अब यहां देखो, यहां कैसे फोल्डिंग हो रही है। पहले पेपर को हमने ऐसे फोल्ड किया, फिर पेपर को हमने ऐसे फोल्ड किया, तो सबसे पहले पेपर ऐसे खुलेगा इस एक्सिस के अराउंड। तो जब इस एक्सिस के अराउंड पेपर को खोलोगे तो जो राइट हैंड साइड पे कट है वही कट मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे दिखाई देगा, और जितनी दूर राइट हैंड साइड है उतनी ही दूर लेफ्ट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड वाला कट मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे दिखाई देगा जब पेपर को मैंने ऐसे खोला। इसके बाद हम फाइनली पेपर को पूरा खोल देंगे, और जब पेपर को हम पूरा खोल देंगे तो ये जो नीचे कट लग रहा है ये ऊपर दिखाई देगा, और ये कट पूरा का पूरा खुल जाएगा, ये कट पूरा का पूरा खुल जाएगा। समझ रहे हो, हाँ जी। ये यहाँ आ गया और ये, तो ये यहाँ पहुंचे और ये कट पूरा का पूरा खुल जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। पहले पेपर को ऐसे फोल्ड किया लाइक दिस, फिर पेपर को ऐसे फोल्ड किया। तो पहले पेपर को इस एक्सिस के अराउंड ओपन करोगे, तो जब हम इस पेपर को इस एक्सिस के अराउंड ओपन करेंगे, जब हम इस पेपर को इस एक्सिस के अराउंड ओपन करेंगे तो ये जो उल्टा ट्राइंगल है ये हमें यहां दिखाई देगा लाइक दिस। एक बार पेपर खुल चुका है, सिर्फ एक बार वन टाइम ओपन हो गया। अब इस पेपर को फाइनली हमें पूरा खोलना है यहां से। अब इस पेपर को हमें पूरा खोलना है यहां से। तो जब हम इस पेपर को पूरा खोलेंगे तो पेपर इस एक्सिस के अराउंड खुलेगा, इस एक्सिस के अराउंड ही तो खुलेगा। तो जब ये पेपर पूरा खुलेगा तो पूरा खुलेगा इस एक्सिस के अराउंड। अब इस एक्सिस के अराउंड कैसे खुलेगा, मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, जैसे मान लो ये पेपर है, अगर इस पेपर में मैं बीच में वर्टिकल मिरर लगा दूं तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला कट है ना, ये मुझे राइट हैंड साइड पे दिखाई देगा लाइक दिस। समझ रहे हो, हाँ जी। क्योंकि जो वर्टिकल मिरर होते हैं वो सामने सामने इमेज बनाते हैं लाइक दिस, हॉरिजॉन्टल मिरर भी सामने सामने इमेज बनाते हैं लाइक दिस। लेकिन अगर मिरर हमारा डायगोनल हो जाए, अगर मिरर हमारा डायगोनल हो जाए, है ना, डायगोनल मिरर है, तो ये जो पहले इमेज बनी थी ना जस्ट इसके सामने, जैसे ही मिरर को मैं डायगोनल कर दूंगा तो इमेज इसके सामने नहीं बनेगी, इमेज परपेंडिकुलर बनेगी। इमेज क्या बनेगी, इमेज परपेंडिकुलर बनेगी। डायगोनल जो मिरर होते हैं उसमें जो हमारी इमेज बनती है वो परपेंडिकुलर इमेज बनती है लाइक दिस, परपेंडिकुलर इमेज बनती है 90 डिग्री पर, है ना। हाँ जी, जैसे कि यहाँ पे कट है और मैं वर्टिकल मिरर की जगह डायगोनल मिरर रख दूं, तो वर्टिकल मिरर में तो ये कट बेटा सामने पहुंच गया था, लेकिन जब मिरर डायगोनल होगा
तो ये जो कट है ना ये परपेंडिकुलर पहुंचेगा यहाँ पर। अब ये वाला जो कट है वो यहाँ पर पहुंच जाएगा यहाँ पर, समझ रहे हो। ऐसे ही जब पेपर को ऐसे ओपन करोगे ना तो ये जो है ना ये दो कट हमें कहाँ दिखाई देंगे, त्रिभुज यहाँ दिखाई देंगे लाइक दिस। और ये हमें कहाँ दिखाई देगा, ये हमें दिखाई देगा लाइक दिस यहाँ पर, समझ रहे हो। जब पेपर को ऐसे खोलोगे तो ये यहाँ दिखाई देगा और ये यहाँ दिखाई देगा। ठीक है साहब, हाँ जी। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब हम सीधा सीधा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये तो हमने चलो चीजें सीख ली, अब सीधा हम एग्जाम के क्वेश्चन पे आते हैं और वहां पर देखते हैं कि कैसे हमें ऑप्शंस की हेल्प मिलने वाली है, ऑप्शन की हेल्प हमें कैसे मिलेगी। चलिए साहब, अब ये कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं, बनाने की कोशिश करो। ठीक है, ऑप्शंस भी रहेंगे आपके सामने, आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, कुछ भी करो। हाँ जी भाई साहब, अगर हम ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को तो सबसे पहले हमने पेपर को ऐसे फोल्ड किया, फिर पेपर को हमने ऐसे फोल्ड किया, फिर एक और बार फोल्ड कर दिया। तो जब ये पेपर खुलेगा ना बार बार, तो ये आर्क जो बना हुआ है ना, ये आर्क पूरा का पूरा एक सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आर्क पूरा का पूरा एक सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा भाई साहब। ये आर्क है, ये वाली आर्क है, ये वाला फिगर नहीं बन सकता, समझ रहे हो। पहले ये इतनी है, फिर ये इतनी होगी, फिर ये इतनी होगी और फिर फाइनली ये इतनी हो जाएगी। ठीक है, हाँ जी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ना कि ऑप्शन ए। ऑप्शन ए नहीं होगा। हम्म, अगर हम इस क्वेश्चन पे ध्यान दें तो सबसे पहले पेपर को ऐसे खोलोगे तो ये पूरा का पूरा सर्किल पूरा का पूरा गोल हो जाएगा, और फिर गोल सर्किल के बाद एक गोल यहां पर और आ जाएगा। तो दो आ जाएंगे हमारे पास सर्कल, दो आ जाएंगे भरे हुए सर्कल। अगेन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अगेन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप। हम्म, पहली बार जब पेपर को खोलोगे तो ये दो के हो जाएंगे चार, दूसरी बार जब पेपर को खोलोगे तो चार के हो जाएंगे आठ, और तीसरी बार जब खोलोगे तो आठ के हो जाएंगे 16। आठ के कितने, 16 हो जाएंगे 16। तो पहली बार तो यहां पे ये वाला गायब है, ये दो बिंदु गायब हैं, ऑप्शन ए एलिमिनेट कर दो।
टोटल 16 होंगे 16 बेटा, टोटल 16 होंगे 16। तो 16 चेक करो बेटा, 2 4 6 8 10 12 14 16, 2 4 6 8 10 12 14 16। अब हमारे पास दो ऑप्शन बच रहे हैं। अब हमें देखना है इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। भाई साहब ये जो बिंदु है यहां से खिसका दिया गया, यहां पर, यहां से बिंदु इधर खिसका दिया गया, ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो गया। तो बचा क्या? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए, अरे जब पहली बार आप इसको खोलोगे, पहली बार इस वाले एक्सेस से खोलोगे तो बेटा 2 के हो जाएंगे 4। दूसरी बार जब आप इस एक्सेस से खोलोगे तो ये जो 4 है ये हमें ऐसे दिखाई देंगे लाइक दिस, तो 4 के हो जाएंगे 8। और फिर जब तीसरी बार इस एक्सेस के अराउंड खोलोगे तो ये 8 के हो जाएंगे 16। ये 4 होंगे ऐसे और ये जो 4 है ये होंगे ऐसे। तो टोटल 16 हो जाएंगे 16, और 16 डॉट सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी में थे। ठीक है, हाँ जी। देखो, पेपर कटिंग फोल्डिंग में करना क्या होता है, जैसे जैसे पेपर को ओपन करते जाओ वैसे वैसे आप उसकी इमेज बनाते जाओ, जैसे जैसे पेपर को ओपन करते जाओ। अभी हमने यही समझाया इतनी देर से। अब आप लेट क्लास ज्वाइन करते हो तो इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है ना, है? आप लेट आए हो तो भाई साहब ये तो आपका फॉल्ट है। कंसेप्ट हम पहले बता चुके हैं। जैसे जैसे पेपर को खोलते जाओ वैसे वैसे उसकी इमेज बनाते जाओ। देखो, जब पहली बार इस पेपर को खोलोगे इस एक्सेस के अराउंड, तो ये जो हाफ है ना ये पूरा सर्कल हो जाएगा लाइक दिस। फिर दूसरी बार जब पेपर को इस एक्सिस के अराउंड खोलोगे तो ये जो सर्कल है ये यहां भी दिखाई देने लगेगा, ये सर्कल यहां भी दिखाई देने लगेगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ रहे हो? हाँ जी। तीसरे में भी मैंने आपको अभी समझा ही दिया क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन पे आइए। बताओ, जैसे जैसे पेपर को खोलते जाओ वैसे वैसे आप उसकी इमेज बनाते जाओ। आपको ये सीखना पड़ेगा कि पेपर कैसे फोल्ड हो रहा है। पहले पेपर को हमने ऐसे फोल्ड किया, इतना बचा, फिर पेपर को यहां से फोल्ड कर दिया, फिर पेपर को हमने यहां से फोल्ड कर दिया। ठीक है साहब? तो सबसे पहले पेपर इस एक्सिस के अराउंड खुलेगा, और जब इस एक्सिस के अराउंड पेपर खोलोगे तो ये जो कट यहां पर है ये यहां दिखाई देगा, और ये हाफ कट फुल कट में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान से देखो बेटा पिक्चर को, बेहद ध्यान से। हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, पहली बार जब पेपर ओपन करोगे तो ये सीधा हो जाएगा और ये कट जो है यहां दिखाई देगा। तो ऑप्शन डी तो देखो बन ही नहीं सकता। आप इंडिविजुअल ऑप्शन को भी चेक कर सकते हो। ऑप्शन बी बन नहीं सकता क्योंकि यहां से भी तो एक सीधी लाइन थी, एक सीधी लाइन। तो दो ऑप्शन तो देखते ही एलिमिनेट हो गए। अब बच गया बेटा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी बच गया। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, हम एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब पेपर इस एक्सिस का राउंड ओपन होगा तो ये पूरी सीधी हो जाएगी और ये यहां दिखेगा लाइक दिस, लाइक दिस। तो एक खाने में ये 3 आएंगे, 1 2 3। जबकि यहां पर अगर हम पूरा ये ब्लॉक लेते हैं तो ये गड़बड़ है ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिर जब इसको इस एक्सिस के अराउंड खोलोगे तो ये पूरा हो जाएगा, ये यहां दिखेगा और ये यहां दिखेगा। फिर जब ऐसे खोलोगे तो ये वाला यहां दिखेगा, ये वाला यहां दिखेगा, ये पूरा हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा, ये वाला यहां दिखेगा। तो फाइनली जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है? हाँ जी। जैसे जैसे पेपर को ओपन करते जाओ वैसे वैसे आप उसकी इमेज बनाते जाओ। पहले पेपर को हमने ऐसे फोल्ड किया, ये टुकड़ा बचा। फिर पेपर को हमने ऐसे फोल्ड किया, ऐसे फोल्ड किया, ऐसे, तो ये टुकड़ा बच गया, है ना। फिर हमने यहाँ पे कट लगा दिया लाइक दिस, ये वाला कट लगा दिया। अब बताओ
जैसे ही इस पेपर को हम खोल देंगे तो ये पेपर हमें कैसे दिखेगा ओपन होने के बाद। सर पहले पेपर जब खोलोगे ऐसे तो इस एक्सिस के अराउंड खोलोगे, फिर पेपर को ऐसे खोलोगे तो ये ऐसे दिखेगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बताओ पेपर जो कल हमने पढ़ा है ना इमेज, उसी का नेक्स्ट लेवल है। जिस बच्चे ने कल वाला टॉपिक अटेंड नहीं किया था ना, उस बच्चे को थोड़ी तकलीफ होगी आज। जिसने कल अटेम्प्ट नहीं किया है उसको आज तकलीफ होगी। हाँ जी चलिए, अब जरा आप इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। देखो तो इस पेपर को कैसे हमें ओपन करना है, हम ओपन करेंगे एक एक करके। ये हमारा ट्राइंगल है और इस पे जो कट लगा हुआ है वो इस तरीके से कट लगा हुआ है लाइक दिस। ठीक है। तो सबसे पहले जो पेपर ओपन होगा वो इस एक्सिस के अराउंड ओपन होगा, इस एक्सिस के अराउंड। तो पेपर ओपन होके पूरा एक स्क्वायर शेप बन जाएगा और पेपर हम ऐसे खोल देंगे। तो जो ये वाला कट है वो यहां दिखाई देगा और ये वाला कट जो है वो यहां दिखाई देगा। तो ये ऐसे ओपन कर दिया हमने पेपर। अब इस पेपर को हम पूरा खोल देंगे इस एक्सिस के अराउंड। इस पेपर को इस एक्सिस के अराउंड हम ओपन कर देंगे तो ये पेपर हमें फाइनली एक रेक्टेंगल शेप में मिल जाएगा। ये वाला कट यहां दिखेगा, ये वाला कट यहां दिखेगा, ये वाला कट हमें यहां दिखाई देगा। इमेज का कंसेप्ट है, ये वाला कट हमें यहां दिखाई देगा। तो जो नीचे वाला रेक्टेंगल पोर्शन है उसमें ये वाला फिगर बनना चाहिए। सर अगर मैं ऑप्शन ए को ध्यान से देखूं तो ऑप्शन ए में ये वाला फिगर बन ही नहीं रहा। ध्यान से देखो ऑप्शन ए में ये बन पा रहा है? नहीं। ऑप्शन बी में भी नहीं बन पा रहा, ऑप्शन डी में नहीं बन पा रहा। ये सिर्फ और सिर्फ किस में बन पा रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ बन पा रहा है ऑप्शन सी में। ये सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी में ही बन पा रहा है। ठीक है। और फिर फाइनली हम पेपर को पूरा खोल सकते हैं, पूरा खोल सकते हैं इस एक्सिस के अराउंड। तो पेपर पूरा खोल के एक स्क्वायर शेप बन जाएगा लाइक दिस। तो ये जो है यहां दिखेगा, ये यहां दिखेगा और ये जो है सॉरी यहां दिखाई देगा, ये यहां दिखाई दिया, ये यहां दिखाई दिया, ये यहां दिखाई दिया। ये कट यहां आ जाएगा और ये कट यहां आ जाएगा, ये कट यहां आ जाएगा और ये कट यहां आ जाएगा। बस देखना परफेक्ट ऑप्शन सी है कि नहीं। हाँ सर बिल्कुल ऑप्शन सी है। लेकिन हमें यहां तक पहुंचने की जरूरत नहीं है ना। हम एक बार या दो बार पेपर खोल के अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। हम एक बार या दो बार पेपर को खोल के अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। यहां पर ये कट लगाया हुआ है। तो सबसे पहले जो पेपर हम खोलेंगे वो इस एक्सिस के अराउंड खोलेंगे ताकि जो पेपर है वो हमें ऐसे दिखाई दे जाए, ऐसे, है ना। सबसे पहले हम पेपर इस एक्सिस के अराउंड खोलेंगे लाइक दिस। और जैसे ही खोलेंगे ये गोला जो है पूरा हो जाएगा, ये सर्कल जो है पूरा हो जाएगा जो आधा था। अब हम क्या करेंगे, अब हम पेपर को इस एक्सिस के अराउंड ओपन करेंगे, इस एक्सिस के अराउंड। तो जब पेपर ओपन होगा इस एक्सिस के अराउंड,
समझ रहे हो? हाँ जी। तो लाइक दिस, और ये वाला ये ऐसे दिखाई देगा तो ये ऐसे दिखाई देगा, ये वाला कट यहां दिखाई देगा। पूरा पेपर खुल चुका है, तो ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर सकते हैं, है ना। यहां पर एक कट आना चाहिए, यहां पर कट आना चाहिए, यहां पर कट आना चाहिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हाँ जी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए साहब, ये है। अब आप इस पेपर को कैसे खोलोगे? सर, हम इस पेपर को सबसे पहले इस एक्सेस के अराउंड खोलेंगे, लाइक दिस। और जब हम इस पेपर को ऐसे खोलेंगे तो ये इमेज पूरी बन जाएगी ऐसे, और ये वाला जो कट है वो हमें यहां दिखाई देगा। ठीक है, ये वाला जो सर्कल है वो हमें यहां दिखाई देगा, और ये वाला सर्कल हमें यहां दिखाई देगा। पास वाला पास, दूर वाला दूर। ऑप्शंस को अगर मैं एलिमिनेट करूं, ऑप्शन ए एलिमिनेट, ऑप्शन सी एलिमिनेट, ऑप्शन डी एलिमिनेट। इंडिविजुअल ऑप्शंस को अगर एलिमिनेट किया जाए तो जो बचा वो हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है साहब? हाँ जी। तो पेपर कटिंग फोल्डिंग बेटा वाटर एंड मिरर इमेज का ही नेक्स्ट लेवल है। यहां पर कुछ अलग चीज नहीं है जो हमें सीखनी है। सबसे पहले पेपर को हाफ ओपन करेंगे तो ये यहां आ जाएगा, ये कट यहां आ जाएगा, और ये कट यहां आ जाएगा। सबसे पहले पेपर हाफ ओपन हो गया, है ना। हाँ जी। इसके बाद ये बराबर वाला ये भी ओपन करेंगे दोनों साइड से। तो जब हम ये ओपन कर देंगे तो ये जो कट है ये फुल हो जाएगा, लाइक दिस। ऐसे हो जाएगा, ऐसे। और बीच वाले का कुछ नहीं रहेगा, बीच वाला एज इट इज रहेगा, बीच वाला एज इट इज रहेगा। और जब पेपर ऐसे फोल्ड हुआ था तो ये जो कट है ना ये यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, ऐसे दिखाई देगा, ऐसे। और ये कट यहाँ दिखाई देगा, लाइक दिस। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, है ना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सी नहीं है बेटा, ए। क्योंकि जब हमने ये चीज फोल्ड की होगी ना तो इसने ये वाला पोर्शन कैप्चर किया है फोल्ड करके, इस वाले ने ये। और ये जो कट है ना ये हमने यहां लगा रखे हैं, और ये कट हमने ऐसे लगा रखा है इस लाइन पे। तो जब हम इस वाले पोर्शन को ले जाएंगे तो ये ऐसे बन जाएगा। चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन करो ओपन। अच्छा, साउंड ही चली गई थी। ये वाला यहां दिखाई देगा, जब ये ओपन होगा साउंड की जरूरत ही नहीं थी जी। 106 उम्मीद बनाए रखो, उम्मीद पे दुनिया कायम है। 6 18 7 क्वेश्चन मार्क। बेटा ये क्वेश्चन बिना ऑप्शन के नहीं हो सकते, तुम्हें पता है ना।
क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर का भी लॉजिक है, क्यूब का भी लॉजिक है, मल्टीपल का भी लॉजिक है, काफी सारे लॉजिक है। तो ये ऑप्शन डिपेंडेंट होते हैं एनालॉजी के क्वेश्चन। हाँ जी। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, हमने पेपर को ऐसे फोल्ड किया है, फिर पेपर को यहां से और यहां से, और ये दो कट लगा दिए। तो पहले पेपर को मैं ऐसे खोलूंगा लाइक दिस, तो ये सिर्फ यहां दिखाई देगा। फिर पेपर को इस एक्सिस का राउंड खोलेंगे लाइक दिस, तो ये यहां दिखाई देगा। तो भाई साहब, इस एरिया में चार सर्कल हैं। चार सर्कल इस एरिया में, चार सर्कल उस एरिया में पहुंचेंगे, तो चार और चार आठ पहुंचेंगे। चार और चार आठ पहुंचेंगे। तो यहां पर थोड़ी सी दिक्कत ये है, यहां पर थोड़ी सी दिक्कत पता है क्या है, यहां पर थोड़ी सी दिक्कत पता है क्या था, यहां पर थोड़ी सी दिक्कत ये है कि ये जो कट यहां पर है ना, ये बेसिकली यहां पर दिया हुआ है। और इस हिसाब से ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इस हिसाब से ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है साहब। हाँ जी। बनाओ फटाफट से ये दोनों क्वेश्चन। हाँ जी। भाई साहब, दिए गए ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन लॉजिक नहीं है इसमें। फर्जी क्वेश्चन है, कहां से टीप के लेके आए हो तुम इसको, 6 18 7 क्वेश्चन मार्क को। दिए गए ऑप्शन में से सारे ऑप्शन गलत है। हाँ जी।
हाँ जी। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो, जैसे जैसे पेपर को हम खोलते जाएंगे वैसे वैसे हम उसकी इमेज बनाते जाते हैं। पेपर कटिंग फोल्डिंग की बड़ी सीधी सी ट्रिक है। जैसे जैसे पेपर को खोलते जाओ वैसे वैसे आप उसकी इमेज बनाते जाओ। जैसे कि ये पेपर है, इस पेपर को यहां से इस एरो का मतलब समझ रहे हो कि इसको मैंने डायगोनली फोल्ड कर दिया लाइक दिस, तो पेपर मेरे पास सिर्फ इतना बचा। फिर इस एरो का मतलब समझ रहे हो, फिर पेपर को मैंने यहां से फोल्ड कर दिया, तो फिर पेपर मेरे पास है ना, यहां से फोल्ड कर दिया तो पेपर इतना बचा। फिर लास्ट में मैंने पेपर को यहां से फोल्ड किया तो फाइनली जो टुकड़ा बचा मेरे पास वो ये वाला टुकड़ा बचा। मतलब सब कुछ फोल्ड करके सिर्फ इतना सा छोटा पेपर मेरे पास बचा। पहले मैंने एक बार पेपर को ऐसे फोल्ड किया, दूसरी बार पेपर को मैंने ऐसे फोल्ड किया, तीसरी बार पेपर को मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया। ठीक है साहब। अब हमें क्या करना है, पेपर को खोलते चले जाओ और जैसे जैसे ओपन करते चले जाओ वैसे वैसे आप उसकी इमेज बनाते चले जाओ। और जिस बच्चे ने कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया था इमेज का, वो बच्चा आज की क्लास अटेंड ना करे, क्योंकि आज की क्लास कल की ही क्लास को कंटिन्यू करती है। कल अगर आप इमेज बनाना सीख रहे थे तो ही आज के क्वेश्चन आप बना पाओगे, वरना आप आज के क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। ठीक है, क्योंकि आपको इमेज बनाना ही नहीं आता। इमेज कैसे बना रहे हैं, क्योंकि इमेज बनाना हम ऑलरेडी कल सीख चुके हैं। तो सबसे पहले हम इस पेपर को देखो ऐसे खोलेंगे, तो जब हम इस एक्सिस के अराउंड खोलेंगे इस पेपर को, तो ये जो पॉइंट है नीचे, ये पॉइंट हमें ऊपर दिखाई देगा। भाई जितना दूर मिरर से उतनी दूरी तो दिखाई देगा। तो सबसे पहले पेपर ऐसे खुल गया, एक बार पेपर खुल गया। ठीक है, हाँ जी, यू आर द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड। हाँ, फिर इस पेपर को हम इस एक्सिस के अराउंड खोलेंगे, पेपर को इस एक्सिस के अराउंड खोलेंगे लाइक दिस। तो जब पेपर को ऐसे खोलेंगे हम, तो ये जो दो कट यहाँ पर है, ये दो कट हमें यहाँ दिखाई देंगे। भाई डायगोनल मिरर की इमेज ऐसे बनेगी ना। फिर पेपर को हम तीसरी बार इस एक्सिस के अराउंड खोल देंगे लाइक दिस। और जब इस एक्सिस के अराउंड पेपर को खोलेंगे तो ये जो कट है यहाँ पर वो यहाँ दिखाई देगा, ये जो कट दो है वो यहाँ दिखाई देंगे, और ये जो कट है वो यहाँ दिखाई देगा। अब बताओ क्या दिक्कत थी इस क्वेश्चन का आंसर देने में। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब इस क्वेश्चन को देखो हम कैसे सॉल्व करते हैं एग्जाम में। ये तो मैंने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन कर दी है ना, ये तो मैंने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन कर दी, लेकिन एग्जाम में ये क्वेश्चन कैसे डील होता। देखो ये एक सिंगल कट है, जब पहली बार पेपर ओपन होगा तो एक के कितने हो जाएंगे, दो हो जाएंगे। दूसरी बार जब पेपर ओपन होगा तो दो के कितने हो जाएंगे, चार हो जाएंगे। फिर जब तीसरी बार पेपर ओपन होगा तो चार के कितने हो जाएंगे, चार के आठ हो जाएंगे। तो टोटल 8 डॉट हमें दिखनी चाहिए। बेटा 8 डॉट ऑप्शन डी में भी नहीं है, 8 डॉट ऑप्शन सी में भी नहीं है, 8 डॉट ऑप्शन ए में भी नहीं है। तो जो बचा वो हमारा आंसर। तो एग्जाम में हमें ना टाइम को सेव करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना। पूरा पेपर खोल के मत देखो, पूरा पेपर खोलोगे तो टाइम बहुत वेस्ट होगा, पूरा पेपर खोलोगे तो टाइम बहुत वेस्ट होगा। आप हाफ हाफ पेपर ओपन करो। चलिए, तो सबसे पहले हम पेपर को देखो ऐसे खोलेंगे। आप ये देखो फोल्ड कैसे होगा, पहले हमने पेपर को यहां से फोल्ड किया, फिर यहां से फोल्ड किया, फिर पेपर का ये वाला टुकड़ा बच गया, फिर पेपर को हमने ऐसे फोल्ड कर दिया, तो फाइनली पेपर का ये वाला टुकड़ा बच गया। अब इस पेपर को आपको पूरा खोलना है ना। आप इस पेपर को पूरा खोलने चाहते हैं तो पूरा आप कैसे खोलोगे ये बताओ। सर सबसे पहले हम पेपर को ऐसे खोल देंगे लाइक दिस, पहले पेपर को ऐसे खोल देंगे। आप हर क्वेश्चन का अपने घर पे ना प्रैक्टिकल करके देखना, हर क्वेश्चन का। ठीक है, आप इस पेपर को सबसे पहले ऐसे खोलेंगे, तो जब ऐसे खोलेंगे तो ये जो कट यहाँ पर है यहाँ दिखाई देगा, ये यहाँ दिखाई देगा, और ये जो सर्कल है वो यहाँ दिखाई देगा। तो एक बार पेपर खुल चुका है। कितना खुल चुका है, सिर्फ एक बार पेपर खुला है। अब ऊपर वाला पार्ट हमने नहीं खोला, नीचे वाला पार्ट हमने नहीं खोला। अच्छा, जब हम ऊपर से पेपर ये जो फोल्ड है, जब ऊपर वाला हिस्सा उठाओगे तो यहां से आधा हिस्सा उठ के ऊपर जाएगा। तो ये हाफ कट और ये हाफ कट और ये हाफ कट, ये हाफ हमें यहां दिखाई देगा, ये हाफ हमें यहां दिखाई देगा, और ये जो कट है ये यहां पहुंच जाएगा। जब आप इस पेपर को, जब आप इसको एक्सिस मान लोगे, भाई इसको मानना ना। देखो कितने मिरर मानने हैं हमें, तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हमें मिरर कितने मानने हैं, जहां जहां से पेपर फोल्ड होता है ना, जहां जहां से पेपर फोल्ड होता है हम उस जगह को क्या मान लेते हैं, मिरर। जैसे यहां से पेपर फोल्ड हो रहा है तो एक दर्पण हमारा ये है, यहां से पेपर फोल्ड हो रहा है तो एक दर्पण हमारा ये है, यहां से पेपर फोल्ड हो रहा है तो एक दर्पण हमारा ये है। तो हमारे कितने दर्पण लगेंगे, हमारे 3 दर्पण लगेंगे।
पहला दर्पण बेटा ये लगेगा, उल्टा चलो उल्टा, पहला दर्पण ये लगेगा तो इस दर्पण में ये इमेज कैसे दिखाई देगी, ऐसे दिखाई देगी सर। दूसरा जो दर्पण है हमारा ये वाला है, दूसरा दर्पण हमारा ये वाला है, तो इस दर्पण में क्या होगा, देखो दर्पण से जो जितना दूर है वो उतनी ही दूरी पे रहता है। तो अगर हम दूरी ध्यान से देखें तो ये यहां तक की दूरी को कवर करता है, तो यहां तक की दूरी को अगर ये कवर करता है तो ये हाफ सर्किल ही पहुंचेगा, ये हाफ सर्किल की इमेज, और इसकी जो इमेज है वो यहां बनेगी लाइक दिस। और एक दर्पण बनेगा नीचे, एक दर्पण बनेगा नीचे, तो जितनी दूर है उतनी ही दूरी पे इमेज बनती है, तो ये वाला कट यहां दिखाई देगा, ये वाला हाफ यहां दिखाई देगा, और ये वाला हाफ यहां दिखाई देगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझे बाबू? हाँ जी। तो जैसे जैसे पेपर को ओपन करते जाओ वैसे वैसे उसकी इमेज बनाते जाओ, कुछ नहीं करने की जरूरत है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और जहां आपको तकलीफ है जिस क्वेश्चन में, आप उस क्वेश्चन का प्रैक्टिकल अपने घर पे करेंगे, वैसे ही शेप का पेपर लेंगे, वैसे ही उसको फोल्ड करेंगे, फिर उसकी इमेज बना देंगे। ठीक है? हाँ जी। अब देखो सबसे पहले पेपर को समझो, पहले पेपर को हम ऐसे फोल्ड कर रहे हैं, फिर पेपर को हम ऐसे फोल्ड कर रहे हैं, फिर पेपर को 2 बार हमने और फोल्ड कर दिया, और फाइनली जो बचा हमारे पास, तो पेपर कितनी बार खुलेगा ये बात ध्यान से समझना बेटा। पेपर देखो ये है, है ना, यहां है, और जो हम कट लगा रहे हैं वो कट लगा रहे हैं यहां पर कट लगा रहे हैं। ठीक है साहब? हाँ जी। तो पहले जो हमने पेपर को इस एक्सिस के अराउंड फोल्ड किया था, इस एक्सिस के अराउंड, सबसे पहले हमने इस एक्सिस के अराउंड फोल्ड किया, तो इस एक्सिस के अराउंड ओपन कर दो, ओपन कर दो लाइक दिस। फिर हमने इस एक्सिस के अराउंड फोल्ड किया, तो इस एक्सिस के अराउंड ओपन कर दो, ओपन कर दो लाइक दिस। ठीक है? तो यहां तक हम पहुंच चुके हैं, यहां तक, समझ रहे हो, यहां तक हम पहुंच चुके हैं जी। और एक सेकेंड, ये ऐसे बनेगी, तो हम ये वाले पोर्शन तक पहुंच चुके हैं, ये वाला पोर्शन हमें मिल चुका है, ये वाला पोर्शन हमें मिल चुका है। ठीक है? अब हमें क्या करना है, अब हमें पेपर को ऐसे खोलना है, अब हमें पेपर को ऐसे खोलना है ताकि हमें ये पूरा हाफ बन जाए। तो जब पेपर को हम इस एक्सिस के अराउंड खोलेंगे लाइक दिस, पेपर को जब ऐसे खोलेंगे तो ये यहां दिखाई देगा और ये यहां दिखाई देगा, तो 2 के कितने हो जाएंगे, 2 के हो जाएंगे 4, और फिर 4 हो जाएंगे, तो ये 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट ही कर दो। ठीक है? हाँ जी, ये 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट ही कर दो, और 4, और फिर पेपर को जब फाइनली खोलोगे तो 4 के कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल 8 हो जाएंगे, 2 4 6 8, और बीच में तो बेटा कोई कट आने नहीं वाला, बीच में तो कोई कट आने ही नहीं वाला। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जिंदगी में कभी नहीं सोचा था पेपर कटिंग को भी हम इस तरह से सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू सो मच सर। अब देखो यहाँ पेपर कितनी बार फोल्ड हुआ सर, सबसे पहले पेपर को हमने फोल्ड किया ऊपर से यहाँ सब जगह से फोल्ड करके बीच में लगा दिया एक सर्कल। अब ना सारे पार्ट खोल दो, जब सारे पट खोल दोगे, ये खोलोगे तो ये यहाँ पहुंचेगा, ऊपर का खोलोगे तो ऊपर, यहाँ पहुंचोगे तो यहाँ पहुंचोगे तो यहाँ, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है? हाँ जी। देखो सबसे पहले हमने स्क्वायर पेपर को फोल्ड करके रेक्टेंगल बना लिया, फिर रेक्टेंगल को दोबारा फोल्ड करके स्क्वायर बना दिया, फिर स्क्वायर को तीसरी बार फोल्ड करके रेक्टेंगल बना दिया। समझ रहे हो? तो सबसे पहले पेपर हम रेक्टेंगल बनाया हुआ है, इसको खोल के एक स्क्वायर की शेप देंगे लाइक दिस, ये ऐसे खुल गया। अब इसको ऊपर खोलना है, ऊपर खोलना है तो ये ऐसे बंद हो जाएगा, ये ऊपर खुल गया। अब फाइनली इस पेपर को ऐसे खोल दो पूरा,
और जब पूरा खोल दोगे तो ये दो यहां भी आ जाएंगे दो, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समझ रहे हो? पहले ये था, यहां से जब इस एक्सिस के अराउंड खोलोगे तो ये यहां भी आ जाएगा, और फिर जब इस एक्सिस के अराउंड खोलोगे तो ये पूरे हो जाएंगे, और फिर फाइनली इस एक्सिस के अराउंड खोलोगे, है ना, इस एक्सिस के अराउंड, तो ये दो के कितने हो जाएंगे? चार हो जाएंगे। दो के कितने हो जाएंगे? चार हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट। हाँ जी, सबसे पहले पेपर ऐसे ओपन होगा, तो जब ऐसे ओपन होगा तो ये यहां दिखाई देगा और ये यहां दिखाई देगा। एक बार पेपर खुल गया, है ना, एक बार पेपर को ओपन हो गया। ओपन होने का मतलब एक बार उसकी हमने इमेज बना दी। अब पेपर को दोबारा ऊपर खोल दो। दोबारा ऊपर खोल दोगे तो कौन सा ऑप्शन बन के तैयार हो जाएगा? ऑप्शन डी बन के तैयार हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन बन के तैयार हो जाएगा? ऑप्शन डी। आपको ये बताना है ये फिगर किस पेपर को ओपन करने पर बन सकती है। ये वाली जो फिगर है, ऐसा कौन सा पेपर है जिसको खोलने पर ये वाली शेप आ सकती है? किस पेपर को खोलने पर ये वाली पिक्चर आ सकती है? हाँ जी सर, इस पेपर को 4 बार खोलना पड़ेगा। इस पेपर को कितनी बार खोलना पड़ेगा? 4 बार, तब जाके ये वाली फिगर बन पाएगी। तो बेटा अगर हम 4 बार खोल रहे हैं, अगर हम 4 डॉट है, इसको 4 बार खोल देंगे तो बेटा 4 के होंगे 8, 8 के होंगे 16, 16 के होंगे 32, 4 के होंगे 8, 8 के होंगे 16, 16, अरे बहुत ज्यादा हो जाएंगे। बेटा पहले एक है, एक बार खोलोगे तो एक का 2 बनेगा, दूसरी बार खोलोगे तो 2 का 4 बनेगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहां से भी नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ओपन करो पेपर को। सर सबसे पहले जो पेपर है इस एक्सिस के अराउंड ओपन होगा, तो ये जो यहां पे बना हुआ है, समझ रहे हो, जब हम इस एक्सिस के अराउंड ओपन कर देंगे, जब हम इस एक्सिस के अराउंड ओपन कर देंगे तो हाफ फिगर बेटा कंप्लीट हो जाएगी उसी एक्सिस पे। हाफ फिगर कंप्लीट हो जाएगी उसी एक्सिस पे। हाफ फिगर कंप्लीट हो जाएगी उसी एक्सिस पे। और फिर जब एक बार, दो बार, हाँ एक बार खोल के अब पेपर को फाइनली खोल दो। फाइनली खोल देंगे तो 1 का डबल हो जाएगा। फाइनली जब पेपर ऊपर हो जाएगा तो 1 का डबल हो जाएगा। कौन सा पेपर है जिसको ओपन करने पर हम ये वाली शेप बना सकते हैं? कौन सा पेपर है? 3 और 3 6 और 2 8। अगर मैं इसको एक बार खोलता हूं तो 2 और 2 के बन गए 4, 2 के बन गए 4। ठीक है, इसको खोलो। इसको खोलेंगे हम कितनी बार? जैसे इसको हम खोलेंगे, कैसे खोलेंगे इसको? इसको ऐसे खोलेंगे, 1 का बनेगा 2, है ना, लाइक दिस। तो ये सब जगह आ जाएगा, ओपन होगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और इसी के साथ आज की सेवा हुई समाप्त। तो पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग वाटर एंड मिरर इमेज का ही नेक्स्ट लेवल है। इस टॉपिक को समझने के लिए पहले वाटर एंड मिरर इमेज को अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है जी। और जिस क्वेश्चन में आज आपको डाउट है, आज आप उसका अपने घर पे प्रैक्टिकल करेंगे जरूर। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट नहीं है तो कोई भी एक क्वेश्चन बेटा आप प्रैक्टिकल करना। कोई भी एक क्वेश्चन का आप अपने घर पे प्रैक्टिकल करके जरूर देखना। ठीक है, किसी भी एक क्वेश्चन का थोड़ा प्रैक्टिकली फीलिंग भी लेना। ठीक, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, धन्यवाद।